हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो उम्मीद करता हूँ अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो आप एसबीआई क्लरिकल मेंस तक भी पहुँचोगे। एंड देखो, कुछ कैंडिडेट की तो एग्जाम हो चुकी होंगी एंड कुछ कैंडिडेट की एग्जाम आने वाले जो आपका नेक्स्ट डे है उसमें है। तो जिन कैंडिडेट की एग्जाम हो गई हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि उनका पेपर का अच्छा गया हो। हालांकि एसबीआई ने कोई कसर नहीं छोड़ी इस लाइन को सिर्फ औपचारिकता तक ही सीमित रखने के लिए, क्योंकि हम भी जानते हैं कि जो एसबीआई का जो लेवल हमें देखने को मिला, लाइक खास करके अगर बात कर ली जाए करंट अफेयर की, तो जो लेवल एसबीआई ने निकाले हैं, मतलब एक बच्चा जो काफी मेहनत से पढ़ के जाता है करंट अफेयर, क्योंकि अपने आप में बहुत बल की चीज होती है, ठीक है, इतना वास्ट होता है, उसको कवर करके जाता है और फिर उसी में से आप चीज बिल्कुल उटपटांगा चीजें पूछ लो, तो कहीं ना कहीं जो एक कैंडिडेट का फ्रस्ट्रेशन रहता है वो कहीं ना कहीं यहाँ लाजमी होता है। एंड इसके करंट अफेयर के अलावा जो रीजनिंग में भी थोड़ा सा पैटर्न में हमें चेंज देखने को मिला है, लाइक जो पजल ने बुरी तरह से फंसाया है, एक तरीके से बोला जाए क्रिटिकल रीजनिंग जैसी जिस तरीके से पूछी गई है क्लरिकल मेंस में, तो कहीं ना कहीं चीज़ एक थोड़ा सा डिफिकल्ट साइज रही है इस बार के पेपर में। हालांकि क्वांट हमें हर बार के मुकाबले जो हम उम्मीद करते हैं कि क्वांट पहले से थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पूछा था उससे थोड़ा सा डुएबल आया है, काफ़ी बच्चों ने काफ़ी अच्छे अटेम्प्ट किए क्वांट में। इंग्लिश की बात की जाए तो देखो, इंग्लिश का ऐसा रहता है कि काफ़ी बच्चे तुक्का लगा के आ जाते हैं, तो हम इंग्लिश के बारे में कोई ऐसा बोल नहीं सकते। हालांकि लोग बच्चे बोल रहे हैं कि डुएबल था, बच्चों ने अच्छे अटेम्प्ट भी किए हैं, लेकिन स्टिल आपको लग रहा होगा कि आपने सही अटेम्प्ट किया, लेकिन आपको नहीं पता होता कि यार वो कितना चांसेस उसके सही होने के हैं, कितना नहीं है। तो हम इंग्लिश को साइड में रख दिया जाए, इन टॉपिक की बात की जाए तो थोड़ा सा पिछले मतलब जो हम पैटर्न पिछला अगर पिछले साल के मुकाबले बात की जाए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड में रखेंगे। उसका रीजन ये भी है, देखो जब अगर करंट अफेयर इजी आता है ना तो आप ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है। रीजनिंग ऐसा है कि उसमें आप ज्यादा मार्क्स कम टाइम में गेन कर सकते हो। ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं कि आप क्वेश्चन पढ़ने समझने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, आप बहुत जल्दी बनाते हो, बहुत जल्दी आंसर निकलते। तो अगर ये इजी साइड होता ना तो मार्क्स ज्यादा गेन होते हैं, लेकिन ये टफर साइड है। प्लस क्वांट ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको अगर एक क्वेश्चन बनाना है तो उसको 2 से 2.5-3 मिनट आपको देने ही होते हैं, तो उसमें ज्यादा बहुत ज्यादा मार्क्स खींच नहीं सकते हो, समझ रहे हो। तो इसलिए जो पिछली बार का पेपर था एंड इस बार के पेपर था, इसमें आपको एक मतलब बोल रहा हूँ कि अगर वो जो आपका कट ऑफ रहेगा वो डेफिनेटली इस बार का पिछली बार के मुकाबले नीचे की साइड देखने को मिलने वाला है मैक्सिमम स्टेट्स में। कुछ चुनिंदा स्टेट की बात अगर मैं छोड़ दूं, क्योंकि वहां पे वैकेंसी बहुत ज्यादा कम है या फिर पिछले बार के मुकाबले वैकेंसी कम देखने को मिल रही है। बाकी जो कट ऑफ का मेरा देखो, आपका दो चीजें डिसाइड, तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो कि आपका कट ऑफ डिसाइड करती हैं। पहला तो आपका होता है कि यार आपके स्टेट में वैकेंसी, तो हमने देखा है काफी सारे स्टेट में इवन 3 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स तक भी वैकेंसी इंक्रीज हुई है, तो वहां आपको पता है कि डेफिनेटली कट ऑफ कम जाना है, ठीक है। सेकंड जो फैक्टर रहता है वो रहता है आपका लेवल ऑफ डिफिकल्टी। हमें लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो सब्जेक्ट में मार्क्स गेन किए जा सकते थे उनमें अच्छी खासी देखने को मिली है। एक तो देखो रीजनिंग में मैं बोलूंगा जस्टिफाई था। रीजनिंग में आप ये नहीं बोल सकते कि यार एसबीआई की कोई मतलब ऐसा कुछ था कि एसबीआई ने कुछ करा, क्योंकि इस बात को आपको भी समझना होगा कि क्या है ना, एसबीआई ही वो है एग्जाम है जो कि बैंकिंग एग्जाम के पैटर्न को बनाता है या बिगाड़ता है, ठीक है। मतलब एक एग्जाम्पल जो सेट करता है ना वो एसबीआई होता है, फिर उसको आईबीपीएस और आरआरबी फॉलो करते हैं। तो हमें रीजनिंग वगैरह से कोई मतलब बहुत ज्यादा वैसा नहीं है कि आश्चर्यचकित वाली बात। लेकिन हाँ, उसने जो करंट अफेयर में जिस तरीके के क्वेश्चन डाले ना, वो कहीं ना कहीं एक कैंडिडेट के लिए अगर उसके नजरिए से देखा जाएगा तो उसके लिए एक हार्ट फील वाली स्थिति होती है, यार इतनी मेहनत कर रहे हो और ऐसी उटपटांगा चीजें पूछी जा रही, तो कहीं ना कहीं चीजें सही नहीं होती है कैंडिडेट के लिए। तो ले दे के बात की जाए, ये दो चीजें हो गई। इसके अलावा जो तीसरा फैक्टर रहता है वो होता है आपका नॉर्मलाइजेशन का। लेकिन अभी हमारे जो एक एग्जाम दो शिफ्ट के एग्जाम हुए हैं उसमें दोनों शिफ्ट का मतलब जो आपका लेवल ऑफ डिफिकल्टी था अप्रोक्स सेम था, 19-20 का फर्क था। सेकंड शिफ्ट कई बच्चों को थोड़ी सी टफर साइड लगी, लेकिन स्टिल अभी इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज हम नहीं बोल सकते कि यार बहुत ज्यादा उलटफेर होगा। लेकिन हाँ, आने वाले दिन में अगर कुछ ऐसा होता है कि यार बिल्कुल एक लेवल इजी देखने को मिल जाता है तो हम बोलेंगे कि हाँ अब फिर कट ऑफ डिसाइड करना डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति हमारे पास बन रही है उसके अकॉर्डिंग जो स्थिति है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब जैसे कि मैंने बताया कि ये डेफिनेट है कि भाई पिछली बार के मुकाबले मैक्सिमम स्टेट में कट ऑफ डाउन जाएगी, ठीक है। उसके अलावा मैं सेफ अटेम्प्ट की बात कर लेता हूँ। देखो, कट ऑफ के रिगार्डिंग वीडियो में जैसे ही आपका सारे शिफ्ट के एग्जाम कंप्लीट हो जाता है, मैं स्टेट वाइज जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसका वीडियो लेके आऊंगा। प्लस ट्राई करूंगा अगर टाइम मिलता है तो कि अगर जो आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ है उसको भी मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर दूं, ठीक है। एंड इसके अलावा एक और बात करता हूँ कि देखो क्या है ना कि नॉर्मलाइजेशन के फैक्टर की बात कर लिया। हाँ, जो एक गुड अटेम्प्ट्स की बात की जाए
तो मेरा देखो एक बता ही देता हूँ कि बहुत सारी स्टेट रहेंगी जिनमें 70 के नीचे आपको कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। कुछ अगर एक बिल्कुल हायर साइड भी अगर बात करूँ तो मुझे लगता है 85 समथिंग के 85 83 से लेकर 87 तक मान लो कि कुछ स्टेट में आपको वहां तक भी कट ऑफ देखने को मिल सकती है। सेफर साइड अटेम्प्ट की बात की रहो तो देखो एक्यूरेसी आपके ऊपर डिपेंड करती है। एक्यूरेसी अगर आपके में अच्छी खासी वैकेंसी है ना, तो मेरा मानना है 75 प्लस भी आप अटेम्प्ट करो एक फुल एक्यूरेसी के साथ। मतलब एक्यूरेसी आपके, मैं बोल रहा हूँ कि एक्यूरेसी हम नहीं बोल सकते कैसे क्या जाने वाली, बट अगर सेफर साइड बोलो 75 से 80 के बीच में अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो जहाँ पे वैकेंसी अच्छी है, तो आप बिल्कुल बने हुए हो अपने सिलेक्शन की दौड़ में। एंड जो हार्डर साइड है जहाँ पे वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम है, अगर वहाँ पे आपका टाइम 83 से लेकर 88 तक जा रहे हैं, इवन मैं बोलूँगा ठीक है 85 से थोड़े से और प्लस की साइड, 85 से 90 की साइड, तो वहाँ पे भी आप इजीली आप अपने एग्जाम को क्रैक करने वाले हो। तो लेने के बात की जाए ना, देखो गाइस, अगर आप इस वीडियो पे आए तो आपने, मेरे को पता है कि यूट्यूब भर के अपने जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाले वीडियो होंगे उनको सबको छान मारा होगा, ठीक है। तो ले देखे रियलिटी ये होती है ना कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो आप एग्जाम देने के बाद आपके दिमाग को एक रिलैक्सेशन चाहिए होता है। मतलब आप अटेम्प्ट तो करके आ गए हो, लेकिन अब कोई बोल देता ना कि हाँ यार इस पे मतलब एग्जाम निकलने के चांस है, तो आपको एक संतुष्टि मिलती है। तो बस आप वही चीज़ ढूंढ रहे हो, ठीक है। तो इसलिए ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह ठीक, चलो ठीक है, सबके अपने अपने एक अनुमान है, लेकिन आप एक पेपर दे चुके हो, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम वापस से आपको ये जो मतलब ये जो आप जिस चीज़ को ढूंढते हो ना, तलाश करते हो कि यार हाँ ठीक है, थोड़ी सी तसल्ली मिल जाए दिल को, तो जैसे ही हमारे सारे शिफ्ट के एग्जाम कंप्लीट होते हैं आपको एक तसल्ली का मौका और दिया जाएगा। तो वहाँ पे आप आइएगा, आपको स्टेट वाइज बिल्कुल तसल्ली दी जाएगी। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अब मैं बैंकिंग के रिलेटेड जो भी कंटेंट, गाइडेंस, मोटिवेशन, कंप्लीट चीज़ आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। आपसे फिर मुलाकात करूंगा।